खोल दे मेरे पंख कहता है परिंदा, खोल दे मेरे पंख कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। भक्ति, विश्वास और आनंद का पैगाम जमीनों आसमां तक और हर दिल तक पहुंचे, यही प्रयास आज संपूर्ण निरंकारी जगत कर रहा है। इसी दिव्य उद्देश्य को लिए आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। अक्टूबर महीने की खबरें लिए नवंबर महीने के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं राकेश। नमस्कार, धन निरंकार। नदी तो बहती चली जाती है, सूरज सभी को रोशनी बांटता है, लेकिन लाभ विरले ही उठा पाते हैं। ये कथन है बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का। आज बहती नदी और चमकते सूरज की तरह 74वां वार्षिक निरंकारी संत समागम हमारे सामने है। हम भी इससे लाभ उठाने का संकल्प लेते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में जुड़ते हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य वचनों से। जितने गुरु पीर पैगंबर इस मुल्क में आए हैं, अवतरित हुए हैं, पैदा हुए हैं, धरती के किसी हिस्से में इतने गुरु पीर पैगंबर पैदा नहीं हुए। इतने भक्त, इतने संत, इतने महात्मा। रिलीजियस कंट्री है, स्पिरिचुअल कंट्री है हिंदुस्तान। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा जाति पाति का नाम लेकर एक दूसरे के साथ नफरत करनी, जुल्म और सितम करने, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक्सप्लॉइट करना, ये सब सिलसिले चल रहे हैं। तो बात वही कि जो संतों महात्माओं की शिक्षाएं हैं, वो वास्तविकता में उसको अपनाया नहीं जाता है। ये हर युग में, हर दौर में इनकी अहमियत है। हिंदुस्तान में भी अहमियत है, हर मुल्क में इसकी अहमियत है, क्योंकि अगर सारे संसार का भला मांग रहे हैं, जहाँ चाहते हैं दिल से कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, तो हर मुल्क में रहने वालों की भावनाएं ऐसी बन पाएं, तभी वास्तविकता में सारे संसार का भला होगा। तभी वास्तविकता में एक सुकून और चैन होगा, तभी जाकर अमन और शांति होगी। तो इसलिए महापुरुष संत जन ये एक संदेश, ये आवाज दिए चले जा रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यानी सत्संग आनंद और कल्याण का मूल है। सत्संग की प्राप्ति ही फल है और सभी साधन फूल हैं। सभी ग्रंथों ने सत्संग की महिमा का बखान किया है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से पिछले महीनों भी भक्त महापुरुषों ने वर्चुअल माध्यम से ज्ञान चर्चा और सत्संग का लाभ प्राप्त किया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। कोरोना संकट के मद्देनजर पिछले वर्ष 2020 से वर्चुअल माध्यम से ज्ञान चर्चा की शुरुआत हुई, जो अभी तक लगातार जारी है। इस ज्ञान चर्चा में जूम ऐप पर देश विदेश के महापुरुष एकत्रित होकर अपने अपने आध्यात्मिक विचार साझा करते हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा से मई महीने से जो सत्संग कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण वर्चुअल माध्यम से मिशन की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर हो रहा था, वो निर्धारित दिनों के अनुसार अक्टूबर के महीने में भी चलता रहा और इस वर्चुअल कल्याण यात्रा में देश व दूर देश के श्रद्धालु जुड़ते रहे। प्रत्येक सत्संग कार्यक्रम के अंत में सभी महापुरुषों को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वचन प्राप्त हुए। सभी ने जहां इतने महीनों से ये वर्चुअल रूप में ही सही ये सत्संग का आनंद लिया और आगे भी ये ज्ञान चर्चाओं के माध्यम से सभी वो उसका आनंद जो लेंगे और फिर जो प्रार्थना दिवस और समागम
फिर वो टेलीकास्ट उस रूप में। तो दातार जहाँ हर एक के जीवन में आज दिवाली से जुड़ी ये जो रोशनी की बात हो रही है, और अगर देखें तो हमारे जीवन में तो ब्रह्म ज्ञान से ऊपर कोई रोशनी नहीं है, तो कैसे जहाँ सेलिब्रेट लाइट को कर रहे हैं, ये रोशनी का उत्सव मना रहे हैं, तो अपने मनों से बात शुरू हो रही है कि ये ब्रह्म ज्ञान लेकर जहाँ हमारे मन में ये उजियारा हो गया, वहीं अपने जीवन में ये रोशनी को हम जिएं और आगे इस रोशनी को फैलाएं। दोस्तों, 74वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का सुहाना अवसर है और सेवा का मौसम है। ऐसे में कोई श्रद्धालु पीछे कैसे रह सकता है। पिछले महीने समालखा ग्राउंड में सेवा का दिव्य नज़ारा देखने को मिला, जहां कोविड के हर नियम का पालन भी किया गया। आइए हम भी समागम सेवा का दिव्य दृश्य देखते हैं इस रिपोर्ट की नज़र से। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा से 74वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है और संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु समागम सेवा में अपना योगदान डालने के लिए आने लगे हैं। इन श्रद्धालुओं में वे युवा और महिलाएं हैं जिनका पूर्ण रूप से कोविड टीकाकरण हो चुका है। यूं तो निरंकारी जगत में अक्टूबर का महीना समागम सेवा का महीना रहा है, किंतु पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 की वजह से समय में आए बदलाव ने जहां एक और देश और दुनिया का ढांचा बदल कर रख दिया, तो वहीं इसका प्रभाव निरंकारी जगत की गतिविधियों पर भी पड़ा। लेकिन सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से श्रद्धालु भक्तों का आध्यात्मिक सफर थमा नहीं बल्कि निरंतर चलता रहा। इस वर्ष समालखा ग्राउंड में फिर से रौनकें लौटने लगी हैं। यहाँ की मिट्टी से फिर वही खुशबू आने लगी है। हालांकि कोरोना संकट के मद्देनज़र समागम का स्वरूप पहले जैसा विस्तृत नहीं रहा और ना ही समागम की तैयारियां विशाल पैमाने पर पहले जैसी हैं। ज्ञात हो कि 74वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा के समागम ग्राउंड से 27, 28 और 29 नवंबर को वर्चुअल रूप से लाइव प्रसारण होना निश्चित हुआ है। कोविड से बचाव के सभी निर्धारित नियमों के अनुसार सेवा करते श्रद्धालुओं की लगन और उत्साह पहले से कई गुना बढ़ा हुआ नजर आया। 74वां निरंकारी संत समागम करीब आ गया है और हम आज इस समय मौजूद हैं समालखा के निरंकारी ग्राउंड में। जैसे कि हम देख सकते हैं, हालांकि समागम तो एक वर्चुअल रूप में ही होगा, लेकिन संत महात्मा लगभग 2 साल के बाद समागम सेवा के लिए आज ये ग्राउंड्स में पहुँचे हैं, सभी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। और आज सरकार की मंजूरी के बाद ये सभी संत महात्मा सेवा के लिए आतुर लगभग 2 सालों के बाद इस रूप में इन निरंकारी समागम ग्राउंड्स में समागम सेवा के लिए आ पहुँचे हैं। साध संगत जी, ये 74th इंटरनेशनल निरंकारी संत समागम जो कि 27, 28, 29 और 30 नवंबर को होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में समागम की तैयारियां हजूर सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की आज्ञा से शुरू हो चुकी हैं। तो संत महात्मा, साध संगत मिलकर सेवा दल, ये सारे सतगुरु की कृपा से अपनी सेवाओं को निभा रहे हैं, ग्राउंड को तैयार कर रहे हैं। जो समागम यहाँ शेड में होने जा रहा है, सारी टीमें पहुँच रही हैं धीरे धीरे। सेवा दल की भी महात्मा लगे हुए हैं और लंगर में भी तैयारियां हो रही हैं, शेड में भी तैयारियां हो रही हैं। जितने भी हैं वो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट की सेवाएं खूब तन्मयता से निभा रहे हैं और सतगुरु की कृपा को हासिल कर रहे हैं। सतगुरु ने इतने पेंडेमिक ईरा में भी हमें ऐसा आनंद का रूप दिखाया, सभी संतों महात्माओं के दर्शन कराए वर्चुअल रूप में भी, और ये मौका जो फिजिकल फॉर्म में सबको मिल रहा है, आई थिंक इट्स ऑसम, इट्स अमेजिंग। सब महापुरुषों को वर्चुअल देखा, इतने टाइम बाद उनके से लाइव दर्शन हुए, और ये ग्राउंड में आने की तो वो खुशी अलग ही होती है। यहाँ पे आके सबके बीच में सेवा करना तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्लिसफुल है। जो वो ब्लिसोमीटर है वो बिल्कुल 100 पर है आज।
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे समागम सेवा पर यहाँ पर आने का मौका मिला है। नहीं तो हम तरस रहे थे सेवा के लिए, तो कि घर पे लॉकडाउन में बैठे बैठे हम मतलब अरदास ही कर रहे थे सच्चे पातशाह के चरणों में कि कब साकार रूप में हम यहाँ ग्राउंड में आएँ और कब हमें सेवा का मौका मिले। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी का लाख लाख शुक्राना है जिन्होंने हमें इस माहौल के अंदर भी इस सेवा का मौका हमें बख्शा है। के बाद इतने समय बाद आपको सेवा करने का समागम ग्राउंड में समागम सेवा करने का मौका मिला है, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत तरसती थी सेवा के लिए। हाँ जी, मेरे में दिल बहुत रोता था कि मैं सेवा करूँ। हाँ, मेरे को सेवा और मिलते रहे, चलती रहूँ गुरु के दर पर। बड़ी सेवा अच्छा लगता है। 2 साल के बाद आपको समागम सेवा करने का यहाँ इस रूप में मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी मिल रही है और बहुत आनंद आ रहा है। ये समय जो है कि महत्वपूर्ण काम जो है कि आया है उसको टाल करके सेवा में मतलब शारीक होने का मन बना था कि भाई 2 साल के बाद सेवा मिली है सतगुरु का और ये इतना आनंदमय सेवा हो रहा है इसकी कोई वो बखान नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ही जैसे हमें एक तरीके से एक एनर्जाइज़र मिल जाता है कि हमें पहले हमारे घरों को सेवा का मैदान बनाया गया, पर 2 साल बाद जब इस रूप में सेवा का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली वो मन में उत्साह और वो वापस वही जोश आ रहा है कि चीज़ें बैक टू बेसिक एंड नॉर्मल हो रही है, नॉर्मैलिटी की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। एंड दैट इज़ समथिंग जो कि फॉर द होल यूनिवर्स इट्स रियली इम्पॉर्टेंट एंड इट्स रियली अ गुड न्यूज़। तो जैसे कि कहा भी गया है कि घर घर में जब ये संगत बनी, घर घर में ये संगत का माहौल हुआ और अब ये वापसी जब इस रूप में हम आ रहे हैं तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। ये समागम सेवा दास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 सालों से मौका नहीं मिल पा रहा था सेवा का और आज मौका मिला। करीब 2 साल बाद सेवा का मौका मिला है। कोरोना के संकट काल में ये सेवा का मौका तो नहीं मिला था, लेकिन आज सतगुरु की कृपा से आज इतनी रहमत है कि आज ये कस्सी उठाने का मौका मिला है जो कि सतगुरु के चरण में शायद ही इस जन्म में दोबारा मिलता, क्योंकि दास की तो सेहत भी इस टाइम जवाब दे गई थी। लेकिन इस निरंकार की कृपा से, इस सेवा की रहमत से कि दोबारा आज ये कस्सी दास के हाथ में है। बस यही रहमत है सतगुरु की कि अंशवास होता कि ये सेवा करते नहीं जाए। सतगुरु सुदीक्षा माता जी की बहुत रहमत कि ये सेवा का मौका संतों को दिया है। 1-2 साल हो गए हैं, ऐसा मौका बना ही नहीं और आज ये संत इतने खुश हैं। एक तो सेवा मिली है, साथ में सतगुरु के दर्शन होंगे, क्योंकि 2 साल से संतों को सतगुरु के दर्शन वर्चुअल रूप में तो हुए हैं लेकिन साकार रूप में नहीं हुए। और संगतें जब जब जिस की ड्यूटी, इतने खुश आपस में बातें सेवा की कि सतगुरु ने हमें ऐसा मौका दिया है और कहा भी है सतगुरु की सेवा सफल है जे कोई करे चितलाए। ये तो बड़े भागों से मिलती है और शुक्राना करें सतगुरु सुदीक्षा माता जी का, आप जी ने ऐसा मौका दिया है हमें। दास का नाम नीरज कुमार जोशी है। दास साउथ दिल्ली के मदनगिर एरिया से आया है और आज बड़ी कृपा से 2 साल बाद सतगुरु माता जी की कृपा से इस रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। तो इस अपॉर्चुनिटी को तो बिल्कुल दास नहीं गंवाना चाहता था और ये सेवा बड़े भागों से नसीब होती है। देख रहे हैं हम दूर दूर तक सारे महात्मा सेवाओं में लगे हैं। कितना जज्बा, कितना जोश महात्माओं के अंदर देखने को मिल रहा है, चाहे वो एज ग्रुप कोई भी हो। कुछ महात्मा चेयर्स लेकर बैठे हैं, कुछ महात्मा नहीं भी सेवा कर पा रहे, वो हाथों से भी घासें निकाल रहे हैं। ये जो डेडिकेशन और ये जो हम्बलनेस महात्माओं के अंदर सेवा के प्रति है, उसके इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर होलीनेस सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। आदरणीय महात्मा जोगिंदर सुखीजा जी, जो कि संत निरंकारी मंडल के सेक्रेटरी के रूप में सेवा निभा रहे हैं और साथ ही साथ समागम कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोऑर्डिनेटर के रूप में भी सेवाएं निभा रहे हैं। तो आइए आज हम इन्हीं से जानते हैं कि इस रूप में जो आज 2 साल बाद लगभग संतों महात्माओं का यहाँ पर आकर ये समागम सेवा का आरंभ करना हो रहा है, तो क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं, क्या दिशा निर्देश सभी के लिए हैं? सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में रहने वाली संगतों के हिस्से में ये ग्राउंड पर समागम सेवा करने का जो अवसर बना, उससे पहले कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सी तैयारियां की गई। हर महात्मा जो इस सेवा के लिए आ रहा है उन सब से डबल कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट मंगाए गए, आधार कार्ड मंगाए गए। फिर उनको हमारी टीम ने उसको वेरीफाई किया साइट पर जाकर
जिन जिन के कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज हो चुकी थी और जिनकी उम्र 18 साल से लेकर और 65 साल तक की है, उनको प्रेफरेंस दी गई। बाकी महात्माओं को जो बिल्कुल फिट हैं उन्हीं को उनके मेडिकल रिकॉर्ड के बेसिस पर अलाउ किया गया। और जब वो यहाँ पहुँचते हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, उनको हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं, सभी को मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड के आधार पर सबको आइडेंटिफाई करके तभी बस से उतरने दिया जाता है। और जब वो बस से उतरते हैं तो उनको एक सेग्रीगेटेड वे से अलग अलग स्थानों पर सेवा दी जाती है, ताकि एक फिज़िकल सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी होता रहे। बिना कोविड प्रोटोकॉल के पालन किए किसी को भी इस ग्राउंड में एंटर नहीं करने दिया जाता। सेवा करते श्रद्धालुओं में जहां दिल्ली और एनसीआर से सेवा में आए हुए महापुरुष हैं, तो वहीं देश के दूसरे हिस्से से भी आए हुए श्रद्धालु शामिल हैं। समागम ग्राउंड में सद्गुरु माता जी की साकार रूप में उपस्थिति से श्रद्धालुओं की सेवा में मानो 4 चांद लग गए। सभी संगतों ने भरपूर दर्शन और रहमतें प्राप्त की। और मित्रों, एक ब्रेक के लिए अब रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मित्रों, आप इस बात से अवश्य परिचित होंगे कि संत निरंकारी मिशन द्वारा बरसों से समाज कल्याण के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। रक्तदान, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, आपदाओं में प्रभावित भाई बहनों को यथासंभव सहायता, महिला एवं युवा सशक्तिकरण के अनेक प्रयास इसमें शामिल हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से कोविड पेंडेमिक के दौरान भी मिशन के सेवादारों द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम के भाव से सेवाएं समर्पित की गई। संत निरंकारी भवनों पर बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन ड्राइव्स आयोजित होती रही और ये सिलसिला आज भी कायम है। कोरोना वायरस के चलते एक हेल्थ एंड सेफ्टी रीज़न जो हर एक के ही गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस भी ली हैं, हेल्थ एजेंसीज़ भी बोल रहे हैं और आप सब महापुरुष अपने आप में भी बहुत चेतन हैं कि कैसे एक ये अगर बात आई है, ये संसार के इस ग्लोबल सिटीजन्स होने के नाते जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब एक प्रिकॉशन भी हमारे लिए जो ज़िम्मेवारी का रूप है और यही चीज़ है जो आगे हमको बढ़ाएगी कि कैसे वो हम सभी ने सुना है जहाँ प्रिकॉशन और क्योर की बात आती है तो प्रिकॉशन पे ज़्यादा ध्यान दें ताकि ऐसी कोई शरीर रूप की दिक्कत आए ना और ये शरीर जब तक ठीक है तो ही आगे चल के ये शरीर रूप से सेवा भी कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा देश 18 साल से ऊपर के नागरिकों के टीकाकरण में 100 करोड़ की संख्या पार कर चुका है, लेकिन अभी सफ़र बाकी है। इसलिए इस रफ्तार को अब रुकने नहीं देना। केंद्र और राज्य की सभी सरकारें इसमें हमारा पूरा सहयोग दे रही हैं। इसलिए अगर आपकी दूसरी डोज का समय आ चुका है तो देरी ना करें, दूसरी डोज लगवाकर कोविड से अपने आप को सुरक्षित करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और अन्य हेल्थ एजेंसीज जैसे जैसे हमें निर्देश दे रहे हैं, एक आदर्श नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका अनुसरण करें। हम सब मिलकर इस दौर से जल्द बाहर आ जाएं। Welcome back, viewers. After this message, we now bring to you the news from the overseas branches of the mission, where the devotees are dedicatedly working to spread the message of love and devotion through God knowledge in various parts of the world. Over to our next section, Mission Overseas. With the grace of Her Holiness Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, New York Connecticut branch hosted a blood drive at New York Bhavan in Westbury, New York.
Various registration booths were held for this event to encourage the local to take benefit and become part of the humane cause. As the globe continued to face COVID-19 challenges, all activities were carried out while strictly adhering to the CDC-based guidelines. Volunteer leading by example applied face masks and hand sanitizers, hand gloves through the entirety of each sub-event, concluding with the prime time event, the blood drive itself. The great triumph made by each and every participating member, locals and immediate neighbors. The number of walk-in was overwhelming, not to mention the enthusiasm for the first time new donor was simply explanatory. Witnessing such elevated level of higher human sentiments, the New York Blood Center crew had a heightened sense of gratitude and took keen interest in the philosophy of the mission. Has a great history with the New York Blood Center. They've sponsored blood drives for years and years, and had a lot of contribution in our community, especially in Long Island. And they are very well known to New York Blood Center and Long Island. The event was attended by key high-profile dignitaries as the New York State Senator Mr. Kevin Thomas and the Executive Director of the Nassau County Asian American Affairs Ms. Farah Mozawala, New York Connecticut branch, was awarded a proclamation plaque on behalf of Nassau County Executive Laura Curran for its continued humanitarian work for uplifting of the society. The award was humbly accepted by Reverend Arun Ahluwalia and Reverend Paul Jalani. Of Asian American Affairs, and we are so honored to have you today at our blood drive. So how did you exactly hear about the mission? So I heard about the mission from our office and from the different, we were going to events, and Ashok and different people from the mission came up to us and told us about the office. We did a food distribution, the county did a food distribution, and I think that was the first time I met the people from Sant Narankari. They were wearing black uniforms with the logo, and they were helping everyone out, so we were very happy to have them assist us. In another event, New York City Mayor-elect Mr. Eric Adams presented a proclamation to Sant Narankari Mission for its humanitarian effort in New York. सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया कि सेवा दूसरों के लिए अपने आप को अर्पण करने का भाव है। सद्गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर हजारों श्रद्धालुओं ने स्वयं को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। पिछले महीने भी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत अनेक प्रकार की सामाजिक गतिविधियां की गई। पेश है उन सेवाओं की एक विस्तृत रिपोर्ट। संत निरंकारी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत चलने वाली सामाजिक गतिविधियां अक्टूबर के महीने में भी निरंतर जारी रहीं। रक्तदान द्वारा मानवता का भला करने का भाव ब्लड डोनेशन कैंपों में देखने को मिला। अक्टूबर के महीने में पंजाब के बटाला, पोंटा साहिब और पटियाला, उत्तर प्रदेश के मेरठ, उत्तराखंड के ऋषिकेश, महाराष्ट्र के नासिक, हरियाणा के फरीदाबाद तथा दिल्ली के गीता कॉलोनी और पालम में ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए। इन रक्तदान शिविरों में श्रद्धालुओं ने सतगुरु माता जी की आज्ञा का पालन कर निष्काम भाव से रक्तदान कर मानवता को जीवन दान देने में सहयोग किया। बड़ी खुशी की गल है कि संत निरंकारी मिशन बरनाला वालों ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਤਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਭਵਨ ਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ कि बहुत श्लाघायोग है। कोरोना काल के दौरान जिन निरंकारी सत्संग भवनों को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, वहां पर अभी भी वैक्सीनेशन जारी है। अक्टूबर के महीने में अमृतसर और करनाल सत्संग भवनों पर निरंतर टीकाकरण अभियान चलता रहा। अक्टूबर के महीने में दिल्ली के मंडोली जेल में एक आई चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें प्रशिक्षित डॉक्टर्स द्वारा आँखों का निरीक्षण कर उनमें दवाई इत्यादि भी वितरित की गई। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में अनेक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया।
इनमें चेन्नई का पुरचटी थलैवर डॉक्टर MG रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुख्य स्थान रहा। इसके अलावा बेंगलोर में भी सफाई की एक मुहिम चलाई गई, जिसमें मिशन के सेवादारों द्वारा वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अक्टूबर के महीने में उत्तराखंड में हुई भारी बारिश तथा भूसंकलन से जनजीवन को भारी क्षति पहुंची। इस आपदा में मिशन की ओर से उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों को राहत सामग्री भी पहुंचाई गई। इसी लड़ी में मिशन ने प्रधानमंत्री राहत कोष में एक ट्रक भरकर राहत सामग्री को रवाना किया। इसको रवाना करने के लिए पानीपत के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री सुशील सरवन के साथ संत निरंकारी मिशन के सचिव श्री जोगिंदर सुखीजा जी भी उपस्थित थे। पर्यावरण संरक्षण के तहत 21 अगस्त 2021 को शुरू हुए वननेस वन इन हार्मोनी विद नेचर की थीम की परियोजना का कार्य निरंतर जारी रहा। इसके अंतर्गत अक्टूबर के महीने में वननेस वन की टीम द्वारा ट्री क्लस्टर्स का निरीक्षण भी किया गया। इसके साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन, कांगड़ा, कटनी, सूरत, पुणे, भिवानी तथा आगरा में भी ट्री प्लांटेशन किया गया तथा अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए गए तथा उनकी देखभाल की गई। माता जी का बहुत शुक्राना करती हूँ, सुदीक्षा माता जी का। और संत निरंकारी मिशन ने हमको ये बहुत बड़ी एक सेवा दी है फॉरेस्ट की, जहाँ पे हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, छोटे छोटे एरियाज़ में पौधे लगाते हैं। और आज पीपल बाबा जी भी आए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत छोटी छोटी बातें बताई जो हमको डेली लाइफ में हमको पता नहीं चलता था। जब हम अगर हम गार्डनिंग भी करते थे अपने घर पर भी, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया। एक तुलसी का, जब हम तुलसी का पौधा भी लगाते हैं तो उन्होंने बोला कि वो अकेले नहीं लगाना, अगर हमको भी एक अकेले कमरे में बंद कर देंगे तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब हमारे सराउंडिंग्स में, जब उस पौधे के सराउंडिंग्स में उसके जैसे ही पौधे होंगे तो वो जीवित रह पाएगा, तब उसके अकॉर्डिंगली उसके सराउंडिंग में जो होगा उससे उसको खाद मिल पाएगी। छोटे छोटे ग्रास, छोटी छोटी जो नेचर्स होती है जो ऑटोमेटिकली अब अंदर वो अडॉप्ट करता है, वो हम कभी कभी केमिकली हम देते हैं। जैसे माता जी भी बोलती हैं कि हमें चतुर चालाकियाँ नहीं करनी। वही चीज़ें हैं कि अगर हम केमिकल्स डाल रहे हैं पौधों में तो वो उसी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाएंगी। तो उन्होंने बहुत अच्छी मतलब छोटी छोटी चीज़ें बताई जो हम डाल सकते हैं, जिससे हम पेस्टिसाइड्स वगैरह हो वो नहीं डालने, तो उससे क्या होता है ताकि पौधा बहुत ज़्यादा लाइफ लॉन्ग रह सके। पहले तो आपकी संस्था को, संत निरंकारी मिशन को और आपका जो गिव मी ट्रीज ट्रस्ट है, इसको बधाई कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण और देशव्यापी ये कार्यक्रम चल रहा है, सिर्फ यमुनानगर तक सीमित नहीं है। लेकिन हम यमुनानगर में जो भी आपका जितना भी सहयोग कर पाएंगे हम आपके साथ खड़े हैं। और आपके तरफ से भी और आपके आधार पे भी मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण पुनीत कार्य में साथ जुड़ें। अब एक व्यक्ति अपनी जितनी लाइफ में जितने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सके उतना बेहतर है, और उनको ना केवल लगाए, उनको उनका पालन पोषण भी करे। और जैसे कहा गया कि वृक्ष की छाया और वृद्ध की छाया, ये दोनों चीज़ें अगर हमें मिलती रहें तो जब तक भी मिलती रहें तब तक कम है। परम पूजनीय सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन द्वारा गोद लिए गए तीनों गांवों पट्टी कल्याणा, पंछी गुजरान एवं बोधवाल माजरी में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व संत निरंकारी मंडल के सचिव आदरणीय श्री जोगिंदर सुखीजा जी द्वारा प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया गया। इस अभियान में दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्रों सहित समस्त भारतवर्ष के लगभग 500 स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव एवं उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए, जिन्होंने हरियाणा राज्य के गोद लिए हुए 3 गांवों में बड़े स्तर पर स्वच्छता एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभियान चलाया। संत निरंकारी मिशन की सभी सामाजिक गतिविधियों को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा नियमित रूप से जन कल्याण के लिए निरंतर किया जाता रहा है। इस अभियान में संत निरंकारी मिशन के अधिकारियों के साथ गांवों के गण्यमान्य व्यक्ति एवं मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के सांसद श्री संजय भाटिया जी सहित जिला उपायुक्त आदरणीय श्री सुशील सरवन जी भी सम्मिलित हुए, जिन्होंने मिशन की भरपूर प्रशंसा करते हुए कहा कि मिशन सदैव ही मानवता के कल्याण हेतु अग्रणी रहा है। ये समय समय पर स्वच्छता अभियान के अतिरिक्त कई अन्य सामाजिक गतिविधियों को भी सुचारू रूप से चलाता रहा है। निरंकारी संत मिशन ने यहाँ पर गांव पट्टी कल्याणा के ऐतिहासिक गांव में ये सफाई का महोत्सव और वृक्षारोपण का मनाया है,
मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये एक परमात्मा का दिया हुआ काम है और सेवा के काम में जितना आनंद आता है, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज जी का कि उन्हीं की प्रेरणा से आज हजारों लाखों वॉलंटियर आज जगह जगह सेवा का काम करें। और ये पट्टी गलियाना गांव तो उनका गोद लिया हुआ है और मैंने भी एज ए सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको गोद लिया हुआ है। और ये बहुत ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी स्वयं 2 बार यहाँ पर आए। विनोबा भावे जी ने जो भूदान आंदोलन की शुरुआत करी यहीं से करी, और ये गांव के लोगों ने 22 एकड़ जगह अपने गांव की जगह उनको दी। तो आपने इस गांव को चूज़ किया। मेरी लोकसभा क्षेत्र का ये पहला गांव है। मैं दिल की गहराइयों से पूरे मिशन का संत सतगुरु सुदीक्षा जी महाराज जी का विशेष रूप से सदैव मैंने देखा है कि महाराज जी हरदेव जी के समय से जब उनका जन्मदिन मनाया जाता था तो हमेशा वो स्वच्छता के काम को ही प्रमुखता देते थे। वो कहते हुए किसी तरह का देख दिखावा मत करो, सेवा का काम करो, स्वच्छता का काम करो। और मैं बहुत दिल से गहराइयों से टोटल निरंकारी मिशन का जितने भी सब यहाँ पर वॉलंटियर आए हुए हैं और पूरे देश भर के वॉलंटियर आए हुए हैं, ये एक बड़ी बात है। और यही वो भाव, यहीं से ये प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। और क्योंकि मैं समझता हूँ जहाँ स्वच्छता होती है वहीं स्वस्थ होते हैं। तो स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है। गाँवों के प्रधानों ने सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संत निरंकारी मिशन द्वारा गाँवों के लिए निरंतर निस्वार्थ भाव से जो भी सेवाएं की जा रही हैं वह निश्चित रूप से सराहनीय है, जिसका समस्त गांववासी आभार व्यक्त करते हैं और वह यही आशा करते हैं कि सदगुरु माता जी की कृपा सदैव ही इन गांवों पर बनी रहे। सबसे पहले तो मैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी का जो उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया और इस गांव को उन्होंने अपने लोग गोद ले रखे, अपना आशीर्वाद पूरे गांव पे बनाया है, उनका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं। जो यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है हमें बड़ी खुशी है। गांव को जो इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, हम आपके आभारी। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। ये सारी की सारी गतिविधियां सदगुरु की कृपा से ही तो संभव हो पाती हैं। ऐसे सदगुरु को नमन है जो अपने वचनों के द्वारा सत्य का मार्ग दिखाकर जीवन को सार्थकता की ओर ले जाते हैं। तो आइए मित्रों, अब जुड़ते हैं सदगुरु संदेश के साथ। जो सच है वो तो सदैव रहने वाला ही सच है, उसमें तो कोई भी चीज़ बदलती नहीं। पर ये जो दृष्टिकोण है हमारा, ये नज़रिया, ये पर्सपेक्टिव, ये ज़रूर अलग हो जाते हैं अनेकों बार। और उसी तरह कैसे चाहे बात फिर वो एक सच्चाई की हो तो वहाँ धर्म की भी बात रहती है, क्योंकि ये धर्म क्या है, ये सच्चाई, ये ब्रह्म ज्ञान जो ना बदलता है, ये युगों युगों से वही रहा और आगे भी इसने यही रहना है। कैसे फिर वो जो बात आती है कि जब सिर्फ़ एक सच्चाई, जो बाबा जी भी अक्सर अपने विचारों में एग्जाम्पल दे के समझाते थे कि अगर एक देश में दिन है तो दूसरे में उस समय रात हो सकती है, वो टाइम जोन्स अलग हो सकती हैं। तो फिर ये सन, ये मून, ये भी उस तरह रात और दिन का पहलू, ये भी सच्चाई उस समय की एक देश की तो हो सकती है, पर वो एक परमानेंट सच्चाई नहीं, क्योंकि हर देश में वो सच्चाई लागू नहीं है। तो ऐसी फिर ये कौन सी सच्चाई है जो ये हमेशा हर समय किसी भी एक सिचुएशन में, एक जगह पे जो ना समय से बंधी है, किसी भी तरह पे हमेशा कायम दायम रहने वाली ये सच्चाई, ये निराकार, ये परमात्मा जो कभी बदलता नहीं, कभी ढलता नहीं। तो कैसे इस तरह जब हम एक सच्चाई की बात करते हैं तो वहाँ धर्म, और ये धर्म क्या है, जैसे हम सुनते भी हैं, गाते भी हैं एक सेवा के जब भाव में कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। तो जब मन में ये सच्चाई ठहर जाए तो कैसे फिर ये मानवता के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं हर कोई। तो अब दोस्तों खबरों को यही विराम देते हैं। अगले महीने यानी 10 दिसंबर को समागम की एक विशेष रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होंगे।
आप सभी को 74वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो इसी शुभकामना के साथ दीजिए अनुमति राकेश को। नमस्कार, धन निरंकार।